इवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज़। इन डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट्स ये वो डिटर्मिनेंट की शक्ल आप देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स नहीं है बल्कि ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इनको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन हम जिस तरह यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया है इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन अगर इस तरह हम सॉल्व करने जाएंगे इनको तो ये वाले जो प्रोसेस है ये बहुत लेंदी हो जाएंगे, बहुत लंबे हो जाएंगे, बहुत मुश्किल से लंबा चौड़ा करके हिसाब किताब करके फिर वो सॉल्व होगा। हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए इस टाइप के टफ किस्म के और कॉम्प्लेक्स किस्म के डिटर्मिनेंट्स है ना, उनको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी जब हम देख लेते हैं, हमें दिए हुए कौन की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है, ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 1 4.11.1, ठीक है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी 4.11.1 ये है कि आपको कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अगर आपको कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं। प्रॉपर्टी 4.11.1 प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज अनऑल्टर्ड बाय चेंजिंग इट्स रॉज एंड कॉलम दैट इज़ फॉर एनी मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलता है ये एक डिटरमिनेंट ए बस कोई डिटरमिनेंट, ये एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, ये एक डिटरमिनेंट है, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका आप डिटरमिनेंट अगर ले रहे हो, ठीक है, तो बराबर होगा इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज ले करो, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे, ये देखो एग्जाम्पल, ये ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, वेरीफाई डैट ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल होता है ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज डिटरमिनेंट, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग ए बाय रॉ 1 से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपने 1 ले लिया, 4 6 7 8 आ जाएगा, फिर -2 ले लिया तो 3 6 4 8 आ जाएगा, और फिर +3 ले लिया तो ये आ जाएगा। सिंपल समझ में बात आ रही है, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करना तो आपको तो पता ही है, किस तरह सॉल्व करते हैं। 1 का 1 लिखेंगे, 4 मतलब है 8, 32 -7 6 है 42। इसी तरह पूरे को हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ गया 5, ठीक है। अब हम क्या करें, पहले इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें। तो ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं, आपको पता है कि रॉ को कॉलम बनाए थे, फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं, ठीक है। इसमें भी क्या ले रहे हैं, रॉ 1 के जरिए, रॉ 1 के थ्रू हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं। 1 ले लिया, फिर 4 7 6 8, फिर 3 ले लिया -3 और फिर +4। इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर भी नोट दैट द एक्सपेंशन ऑफ 80 सिंपली एक्सपेंशन ऑफ 80 बाय फर्स्ट कॉलम। तो ये पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये बताती है कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है, किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी अगर आप उसके रॉ या कॉलम को चेंज कर दें, यानी उसको ट्रांसपोज ले लें। किसी भी मैट्रिक्स का या किसी भी डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज लेने के बाद उस दोनों के डिटरमिनेंट के आंसर सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 आती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये बोलते हैं द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रॉ और एनी 2 कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए चेंजेस द साइन ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट ऑल्टरिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या बोलता है, किसी भी मैट्रिक्स के
अगर आप किसी भी दो रॉ या दो कॉलम को चेंज कर दें, ठीक है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो है तो सिर्फ साइन फ़र्क में माइनस आ जाएगा, बाकी कोई पूरे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस एग्जाम्पल देखते हमने किया हुआ यहाँ चेक कर, ये देखें ये देखिए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब इंटरचेंजिंग एनी टू रॉ से सेकंड एंड थर्ड रॉ, अब इस मैट्रिक्स की दो रॉ को हम चेंज कर दे रहे हैं, यानी ऊपर नीचे, इसकी सेकंड रॉ को थर्ड रॉ बना दिया, इसकी थर्ड रॉ को सेकंड रॉ में कर दिया, चेंज कर दिया ना हमने। किसी भी रॉ या कॉलम में दोनों पे अप्लाई होता है। क्या किया हमने, एक मैट्रिक्स था, सेकंड रो को थर्ड रो में कर ले गए और थर्ड रो को सेकंड कॉलम में ले गए। इंटरचेंजिंग एनी टू रॉज, दो रॉज को चेंज किया ना आपने, से सेकंड और थर्ड को, वी ऑब्टेन द मैट्रिक्स, हमारा ये मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का पहले हम ये जो मैट्रिक्स है इसका हम डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। वो क्या आंसर क्या आ रहा है, 1। या तो ये तो करना आता ना, कोई पता किस तरह आपको निकाल लोगे, 1 आंसर आ गया। अब जो हमने इस मैट्रिक्स का जो हमने चेंज कर दी, ये मैट्रिक्स बना दी, इसकी दो रो को चेंज कर दी थी, सेकंड को थर्ड बनाया, थर्ड को सेकंड बना दिया, उसका जब डिटरमिनेंट निकाला, बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, -1। सिर्फ फ़र्क है, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2। किसी भी मैट्रिक्स के दो रॉ या दो कॉलम को अब चेंज कर दो, ऊपर नीचे कर दो, आपने थर्ड रो को सेकंड रो बना दिया, सेकंड रो को थर्ड रो बना दिया, या इसी तरह कॉलम में भी फर्स्ट रो, ये ज़रूरी नहीं सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड किसी को भी दो को, किसी भी दो रो या किसी भी दो कॉलम को आप चेंज कर दोगे, ऊपर नीचे कर दोगे, तो उसका डिटरमिनेंट जो निकालोगे उस पर और वो उस पर बनाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। इसी तरह देखो इन्होंने क्या किया, सिमिलरली इंटरचेंजिंग एनी टू कॉलम, अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को चेंज कर रहे हैं। इसी मैट्रिक्स का देखो 2 3 5 है, ठीक है, ये 2 3 5 है, सेकंड कॉलम है, इसे क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम 1 2 3 को सेकंड बना दिया, ठीक है। अब इसका हम क्या करें, डिटरमिनेंट निकाल लें। क्या आंसर आया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वहाँ भी यहाँ पर भी 1 आ रहा था, बी ए का आंसर भी 1, बी का आंसर भी 1, सी का आंसर भी 1। सिर्फ क्या हो रहा, आपने जैसे आप दोनों के आपने कॉलम चेंज किए तो दोनों में सिर्फ माइनस साइन का फर्क। ये सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अब है प्रॉपर्टी नंबर 3, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, इफ़ टू रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर आइडेंटिकल, तो ऐसे मैट्रिक्स का ए डिटर्मिनेंट 0 है। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी दो रॉ जो है आइडेंटिकल हैं, फर्स्ट रॉ 2 3 4 और थर्ड रॉ वो भी 2 3 4। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि आपको सॉल्व मत करो, डायरेक्ट बोलोगे इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलेगा, क्या होगा, ये ज़रूरी नहीं है रॉ के कॉलम में भी, अगर दो कॉलम आइडेंटिकल होंगे ना, कोई भी फर्स्ट और थर्ड कॉलम या फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो आप डायरेक्ट बोल दो उनका आंसर क्या आएगा, ऐसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। समझ आ गई बात की, समझते रहना, समझ नहीं है तो पूछ लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि तुम आगे जाते जाओ, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है।
अब देखो इन्होंने किया यहाँ पे एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स था हमारा, इसी को हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। 2 - 3 4, 2 - 3 4 से आपने एक्सपेंड कर दिया, क्या आंसर आ गया? ठीक है, समझ आ गई बात ये प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी समझ देख ली आपने, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, अब ये कौन सी है? चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या प्रॉपर्टी है? बोले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रॉ ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0 देन, तो उसका अब ये चौथी प्रॉपर्टी बोलता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का पता ना क्या होता है? क्या होता है? 2/2 नहीं होता। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रॉ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, 3/3 2/2। चौथी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की ये बोलती है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोई भी एक रॉ या कोई भी एक कॉलम, ठीक है, 0 है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप बोलो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट समझ आ गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी एक रॉ या कोई भी एक कॉलम अगर 0 है तो आप कह दोगे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब है पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? इफ एवरी एलिमेंट in a row of a matrix A is multiplied by the same number K, then A gets multiplied by K। मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है रही, एग्जाम्पल में क्या है? चौथी प्रॉपर्टी पांचवी प्रॉपर्टी है, ये बोला अगर किसी पांचवी प्रॉपर्टी क्या भाई? इसमें बोल रहा है ये एक मैट्रिक्स है, बोला इफ़ एवरी एलिमेंट इन अ रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एक रॉ या किसी भी एक कॉलम को किसी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी एक नंबर तो 2 से कर रहे हैं तो पूरी रॉ को 2 से कर रहे हैं, या किसी एक कॉलम को 2 से कर रहे हैं तो पूरे कॉलम को 2 से कर रहे हैं, ठीक है। वो इक्वल होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल होगा बाय मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, देन वो नंबर जो होगा, मेरा नंबर आपने के से मल्टीप्लाई किया, वो नंबर ए गेट्स मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये होगा आप उस मैट्रिक्स को, उस नंबर को बाहर लिख लें और उस मैट्रिक्स को अलग से बाहर से मल्टीप्लाई करवा दें, वो दोनों इक्वल होंगे। मसला नहीं है, अभी मैं एग्जाम्पल ही समझ में बात आएगी। ये एग्जाम्पल से समझ में बात आएगी। कहाँ गया ये एग्जाम्पल? ये देखो ये एक मैट्रिक्स आपको दिया गया, ठीक है। हम वैसे डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ए मैट्रिक्स है जिसे हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा शो करें, हमने कहा इसमें तो हमने कहा सपोज किया इसको यहाँ पर 1 ले लिया, तो यहाँ पर हमने लिया 1 2 3 और हमने नंबर सपोज किया वो 10 था, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 से सबको मल्टीप्लाई करूँ यूँ लिख दूँगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 3। इसका मतलब ये हुआ इस डिटर्मिनेंट जो डिटर्मिनेंट निकालना है इसको
इसके फर्स्ट रॉ को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, कौन सा है 10, ठीक है ना। 10 मल्टीप्लाई इसको मैं लिख दिया 10 मल्टीप्लाई 1, 10 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 3, तो वो इक्वल आएगा इसके। 10 को बाहर लिख लो, वो मैट्रिक्स अलग लिख लो, 1 2 3 अलग लिख लो। कैसे आएगा अब देखो, एक्सपेंडिंग में अभी अब ये हमने क्या किया, उस नंबर को बाहर लिख लिया। अब 1 2 3 करके लिख लो, उस नंबर को बाहर लिख लो, ठीक है। वो इक्वल आएगा किसके, डायरेक्ट इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 10 20 30 निकाला हुआ डिटरमिनेंट। इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, वही चीज़ आ रही है जिसमें आ रही है। यहाँ पर क्या करें, उस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है, उस मैट्रिक्स को डायरेक्ट हम जो है, उस मैट्रिक्स का डायरेक्ट हम जो उसका डिटरमिनेंट हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो हम इसमें भी आंसर भी वही आ रहा है और इसका आंसर भी वही आ रहा है। तो किसी भी एक रॉ को या किसी भी एक कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि वो नंबर को बाहर लिख लो, वो मैट्रिक्स को बाहर अंदर लिख लो, दोनों का आंसर सेम आ रहा है हमारे पास। यह 5वीं प्रॉपर्टी।